Hello. Okay. So good evening, everyone. We are into last three ways of dissolution of a partnership firm by court order, persistent breach of agreement. जरा एक 2-3 मिनट की कल की आधी जो कमेंट थी वो कंप्लीट कर दूं तो एक फ्लो में मुझे आगे बोलने में मजा आएगा। कल मैं आपको ये लॉ का नहीं, लॉ के साथ साथ मैं जिंदगी का एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा था। एंड बिलीव मी एंड माय फैमिली वी ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दैट। इसका मुझे अभिमान है। मैं कल कह रहा था, चाहे एक पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी में कोई डिपार्टमेंट हो, या चाहे क्रिकेट की टीम हो, या कहीं भी जहां एक ग्रुप काम करता है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हर एक इंसान की, ग्रुप मेंबर की एक भूमिका होती है, एक रोल होता है। तो इफ एवरी मेंबर does his work, understands his responsibility, तो ये टीम सक्सेसफुल होना ही है। यू अंडरस्टैंड? आपका बैच दोपहर में शुरू होता है। अगर सुबह में कभी रहते, आज हमारी ये दोस्त मिल गई थी सुबह मुझे, बैच से लेक्चर से पहले शायद 9:15 थे, राइट। मैं जब यहाँ ऊपर नई बैच के दूसरे लेक्चर के लिए आया, सॉरी तीसरा लेक्चर आज वेंसडे है, स्टूडेंट्स को बैठने के लिए जगह नहीं थी। इतनी हेवी कंपटीशन में आज एकत्वम उभर के 300 से ज्यादा उस बैच में एडमिशन ऑलरेडी हो गए। और प्रोजेक्शन इज वी मे टच 400। ये वाहवा का प्रोग्राम नहीं है, हमारे अब जैसे छोटे यंगस्टर दोस्तों के लिए एक आदर्श है। और आदर्श सिंपल है, अपना रोल अगर आप निभाओगे तो आप और आपके साथ आपकी टीम, इसे सक्सेसफुल होना ही है। इसलिए तो चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज मुझे पसंद हो ना हो, लेकिन उनका स्लोगन मेरा बहुत प्यारा हो गया है, सबका साथ सबका विकास। बस दिस इज द ट्रूथ बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यह मैं सबसे सीनियर पार्टनर हूं, तो मैं खाली मेरा विकास देखना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी इज इन गुड पोजिशन। लाइक मेरे बाद मनीष सर आपको मिलेंगे, उनका भी अच्छा हो, अभिषेक सर का भी अच्छा हो, जीबी सर का भी अच्छा हो, विजय सर का अच्छा हो, ऋषभ का अच्छा हो, दर्शन का अच्छा हो। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। आपकी परमिशन से एक छोटी सी बात, आप गालियां मत दो, टॉन्ट मत मारो। मैं आराम से 2019 में मैं 50 लाख की मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू ले सकता था, लेकिन मैं वो गाड़ी लेके कहाँ घूमूं, किस लड़की पे इंप्रेशन मारना है। तो मैंने वो प्लान कैंसिल किया। मेरे लिए मर्सिडीज ही है वो। मैंने 30 लाख की स्कोडा ली, बेटी को 11 लाख की फुल्ली ऑटोमेटिक बलेनो दी, और बेटे को भी फुल्ली ऑटोमेटिक वोक्सवैगन की पोलो दी। तो उसी कीमत में 3 गाड़ियां आई। सो आई फॉलोड दैट प्रिंसिपल इन माय फैमिली और नॉट। सबका साथ सबका विकास। यू अंडरस्टैंड? तो आपके लिए गाइडलाइन है, थोड़ा सा लॉ कॉम साइड में रखते हैं। आपका कोई रोल, आपकी कोई भूमिका आपकी फैमिली में है, इस रोल को समझो। जिस दिन ये रोल आपको समझेगा मेरे दोस्तों, उस दिन के बाद ये ऐसा फाउंडेशन में फेल्यूर आप नहीं देखोगे। आपको अपना रोल ही नहीं समझा है। सॉरी टू टेल यू, मैं आपका दोस्त हूँ, थोड़ा उम्र में गैप है, ज़्यादा तो नहीं, 41 साल का होगा।
वो कोई गैप है क्या? वो कोई 40 साल का कोई गैप है क्या यार? आप एकदम यंगस्टर हो, फिट हो, हट्टे कट्टे। मैं भी कहाँ बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ, विचार थोड़े अनुभव के कारण बदल गए, और मैं ये मेरा रोल बहुत बचपन से समझने लगा। तो नॉर्मली जो फील्ड मैंने सिलेक्ट किया, कोचिंग क्लासेस, विश्वास कीजिए मैंने आज तक माँ बाप की कृपा से मैंने 1 साल में भी 1 रुपया भी लॉस बेयर नहीं किया है। आश्चर्य है, एजुकेशन फील्ड में कितने लोगों को कितने लॉस हुए ये तो आप जानते हो। मेरा इतना ही कहना है, रोल समझो। आपकी भी आपके पेरेंट्स के प्रति, भाई बहन के प्रति, हाँ या ना में बोलिए, आपकी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? या खाली डेबिट द रिसीवर का रोल प्ले करने वाले हो? कभी ना कभी तो ये भूमिका में भी आपको जाना है। कौन सी भूमिका? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एम आई राइट? क्रेडिट द गिवर। अभी जून में मेरे छोटे भाई का बेटा, कुछ सिमिलर है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मेरी स्टोरी आपको बता के क्या उपयोग है। आपके लिए थोड़े आदर्श है। मेरे भाई का बेटा जो इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में है, ही गॉट द जॉब इन चाइना। उसका पहला पोस्टिंग चाइना में, हांगकांग के बाजू में। तो भाई तो इतना वेल सेटल नहीं है, ठीक है। तो मैंने मेरे घर पे अनाउंस किया, भाई को और उसके बेटे को, अजिंक्य को मालूम भी नहीं है, जब ये चाइना को जाएगा मैं उसे $1000 देने वाला हूं। बहुत काम के होंगे कि नहीं वहां पे? वही कह रहा हूं, हर एक का एक रोल है। ये रोल समझोगे ना, चुपचाप आपसे मेहनत होगी, चुपचाप मेहनत होगी। और एक बात बताता हूं, एज ए सीनियर, आपकी तरफ आपकी पेरेंट्स और आपकी फैमिली का ध्यान होता है, उनकी आपसे कुछ अपेक्षाएं होती है। और माँ बाप की अपेक्षा आपसे नहीं होगी तो क्या बाजू वाले की होगी? उसका क्या संबंध है? वो अपनी फैमिली से अपेक्षा करेगा। मैं मेरे बच्चों से अपेक्षा करता हूँ वो मुझे कुछ दे, ऐसी नहीं। आई एम एब्सोल्युटली मोर देन रिक्वायर्ड, गिफ्टेड बाय माय डेस्टिनी। अपेक्षा इतना ही है कि मुसीबत के समय में अपना रोल प्ले करने के लिए सामने आए। ये रोल प्लेइंग है। बहुत थोड़ा ज्यादा बोला ना मैं? कुछ गलत हो बोला हूं तो माफी कीजिए, लेकिन ये प्रामाणिक ऑनेस्ट इच्छा है मेरी कि मेरे बच्चों को कोई ऐसी बातें बताने वाला कभी तो टीचर मिले। नहीं तो क्या है हु टाइम पास वो करने वालों में मैं नहीं हूँ। मैं हार्ड कोर टीचर हूँ। तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का कारण आज भी है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, लेकिन ए अकेला अपनी फर्म के लिए मर रहा है और बी बोला अपना रोल, क्या कह रहा हूं, डिसोल्यूशन की बात है ना, तो पार्टनर बी अपना रोल नहीं निभा रहा है, तो अकेला ए मर रहा है, उसके मन में फ्रस्ट्रेशन है। चला मैंने अकेले ने क्या ठेका लिया क्या? और अकेले को ही मरना था तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करता ना, इसके साथ झकमारी क्यों करता? ये फ्रस्ट्रेशन जिंदगी का अलग होता है। जब अकेले आप मरते हो तो ऐसे लोग आपको पल पल मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी टीम में, कंपनी में, आपके ग्रुप में आप अकेले को काम करना पड़ता है, डोंट कंप्लेन अबाउट इट। आपको ही प्रमोशन मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज योर बॉसेस आर वॉचिंग यू। तो अगर एक को ही काम करना पड़ता है, ही विल बेयर दैट इनजस्टिस फॉर सम डेज और सम मंथ्स, बट वन फाइन डे ही विल गो टू कोर्ट ऑफ लॉ। ये सब ये हालात है। हम दोनों ने इंथ्यूजियाज्म में पार्टनरशिप शुरू की, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मुझे अकेले को ही काम करना पड़ रहा है। ये पार्टनर इतना फालतू निकला कि मीटिंग के लिए आता नहीं और इतनी गंदी हरकतें करता है
कि हम दोनों में जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, विश्वास होना चाहिए, इतने रिलेशन जैसा खराब हुए कि अभी हम दोनों में विश्वास रहा, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रहा। प्लीज जज साहब, मैं प्रूफ देने को तैयार हूं, आप हमारी फर्म को डिसॉल्व कर दो। व्हेन जज विल गेट कन्विंस्ड, जज विल डिसॉल्व द फर्म। इज द बेसिक क्लियर? रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्यार से, जैसे आप मेरे फैमिली मेंबर हो, अपना रोल समझो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो और उसके अनुसार हार्डवर्क करो। बराबर है? आगे, वेयर ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्यूइंग, ए केस कर रहा है और उसका पार्टनर बी काम ही नहीं कर रहा है, विलफुली, विलफुली, डेलिबरेटली मराठी में ठरवून, और परसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली कमिट्स ब्रीच ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उन्होंने जो डिसाइड किया था वो पार्टनर साला फॉलो ही करता नहीं, रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म। दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और द कॉन्डक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। और मैंने कहा ना, इतना नालायक निकला और अदरवाइज so conducts himself that it is not reasonably practicable for the other partners to carry on the business of the firm with him. The court may, at the instance, at the request of any of the other partners who are innocent, dissolve the firm. Thus, if one of the partners keeps erroneous, wrong, fraudulent accounts और टिपिकल अकाउंटेंसी का फ्रॉड, देख लो कैसे फ्रॉड होता है। जब ऑडिट करोगे तो मेरी याद आएगी, when you will find out some frauds and omits to enter receipts, लोगों से पैसे मिलते हैं तो रिसीट्स कैशबुक में इंटर ही करता नहीं, पैसे जेब में डाल देता है। और इफ देयर इज कंटिन्यूड क्वारलिंग बिटवीन द पार्टनर्स, हमेशा पार्टनर में झगड़े ही होते हैं, और देयर इज सच अ स्टेट ऑफ एनिमोसिटी, एनिमोसिटी आई एक्सेप्ट इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड, आपके लिए इजी मीनिंग लिख देता हूं, animosity, doubtful atmosphere. Doubtful atmosphere that all mutual confidence is destroyed. Yes, मैंने कहा it's the right time to dissolve the firm. The court may order for the dissolution of the firm. Transfer of interest. Will you have a look here? एक 2-3 मिनट मुझे बोलना पड़ेगा, then only you will understand. पूरा ध्यान है आपका? A, B, C are 3 equal partners. Profit sharing ratio is equal. अचानक पार्टनर ए, तीनों की मीटिंग में अचानक, कोई बताया नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के साथ कुछ बातें नहीं हुई है, अपने एक क्लोज दोस्त डी को मीटिंग में लेके आता है। बी और सी तो डी को जानते भी नहीं। बी और सी कहते हैं, मिस्टर ए क्या चल रहा है, ये डी कौन है? तो ए कहता है, मेरे दोस्तों बी एंड सी, ये मेरा करीबी फ्रेंड है, बहुत पैसे वाला है, आज से ये मेरी जगह में आप दोनों का पार्टनर बनेगा। कैन पार्टनर ए डू सच थिंग? आपको पूछ रहा हूं मैं। अरे एबीसी पार्टनर बने कारण वो एक दूसरे को जानते हैं, उन दिनों में तीनों में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है,
ये साला नया डी लेके आया, ए बी और सी कहेंगे अरे यार ये तुम्हारा दोस्त है, हम तो जानते भी नहीं ये कैसा है, तो हमें ये मंजूर नहीं है। कैन ए कंपेल बी एंड सी टू एक्सेप्ट मिस्टर डी एज अ पार्टनर? पटकन बोला। ए कहता है तुम्हें मानना ही पड़ेगा, बी और सी क्या कहेंगे? मानना ही पड़ेगा। बताया ना, मंजूर नहीं है। बी एंड सी कोर्ट में जाएंगे और जज साहब को बताएंगे कंपल्शन हम पे हो रहा है, हमें डी के साथ बिजनेस करना नहीं है। हु विल डिसॉल्व द फर्म? कोर्ट विल डिसॉल्व द फर्म। और दो सिचुएशंस है, अचानक अचानक उनके ऑफिस पे, पार्टनरशिप के ऑफिस पे जीएसटी डिपार्टमेंट का रेड हुआ। किसका रेड हुआ? जीएसटी का। तो ए तो जरा काम के लिए बाहर गया था, बी और सी ने ऑफिसर्स को पूछा, कमिश्नर वगैरह लेवल के लोग आए थे, तब क्या हो गया? कुछ नहीं, आपके पार्टनर ने जो ट्रांजैक्शन उन्होंने की है बिजनेस के लिए, उन पर जो जीएसटी भरना था वो भरा नहीं, एंड द अमाउंट इज अराउंड 1.8 करोड़। तो पार्टनर ए का कैपिटल हम कॉन्फिस्केट करने वाले, कॉन्फिस्केट जब्त। क्या आप अगर बी एंड सी हो, आप ऑनेस्ट हो, कभी आपने 1 रुपया भी गवर्नमेंट को टैक्स कम नहीं दिया है, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विथ सच डिसऑनेस्ट पार्टनर? नॉट एट ऑल। अरे रिसेंटली, अभी 8-9 महीने हो गए, मैंने एक बहुत बड़े पुराने बिजनेसमैन के साथ की दोस्ती तोड़ दी। अच्छा था पहले, बाद में 1 रुपया भी इसकी जेब में नहीं रहा, तो बार बार मेरे पीछे दोस्ती में, संजय इतने पैसे देना प्लीज, इतने देना, इतने देना। इनको मालूम है, इनके ही बैच के बीच में हुआ था। 35,000 मांगे, दिए। 25 मांगे, दिए। 20 मांगे, दिए। लास्ट 15 मांगे, दिए। दिनों दिन मैं सोच रहा था यार क्या चल रहा है। और लास्ट फाइनली उसने कहा, संजय मुझे जरा गूगल पे 5,000 भेजना। एंड आई वॉज सो श्योर कि उसे ये पैसे शराब पीने के लिए चाहिए। ना मैंने पैसे भेजे, ना आज तक मैंने उसके कोई व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई दिया। तो ऐसे गलत अनुभव आते हैं, लोग बदलते हैं। तो बी एंड सी विल गो टू कोर्ट ऑफ लॉ। जज साहब, इसने जीएसटी डिपार्टमेंट को 1.8 करोड़ का चूना लगाया है, हम इस डिसऑनेस्ट इंसान के साथ बिजनेस करना नहीं चाहते। आफ्टर गिविंग द प्रूफ, व्हेन जज विल बी कन्विंस्ड, हु विल डिसॉल्व द फर्म? कोर्ट विल डिसॉल्व द फर्म। अभी अभी पार्किंग से मैंने जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, वो कल के लेक्चर पे बेस्ड भी था, बराबर। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म किसे कहते हैं, और वॉलंटरी डिसोल्यूशन के 4 माध्यम क्या है, जो हमने कल ही कंप्लीट किए। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया नहीं है उस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। विथ एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन ये कंप्लीट करने हैं। देखो तो जून 26 के पेपर में मैंने दिए हुए कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो तो। टाइम विल टेल द डिफरेंस। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। खाली मुझ पे विश्वास तो रखो और करो। विश्वास रखना बहुत जरूरी है भैया। सच बात बताई थी मैंने। 2014 में पहली बार जिस डॉक्टर को मैंने देखा, बहुलीकर, इन्होंने नाम सुन के थक गए, उस बहुलीकर ने आज तक मुझे ब्लड प्रेशर पे दी हुई एक भी टैबलेट 2014 से 2023 तक, मैं 22 मई 2014 पे आईसीयू में था, ओनली फॉर अ डे। बीपी शूट हुआ था, मुझे बीपी था ही नहीं, अचानक क्या हो गया आई डोंट नो। तो 9 सालों में, चाहे मैं यूरोप में हूँ, पेरिस में हूँ, दुबई में हूँ, कहीं भी हूँ, मलेशिया में हूँ, सिंगापुर में, मैंने एक गोली भी मिस की
नहीं है। मैंने डॉक्टर पे विश्वास रखा है ना, तो फिर से कैसे मस्त फिट्टम फाट हो गए हो कि नहीं। तो ये विश्वास रखना पड़ेगा और डॉक्टर साहब जो बताते हैं वो करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, दो बातें हैं, दो। सर हमारा आप पे विश्वास है, उपयोग नहीं। जो बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा ना। बहुलीकर साहब आप मेरे लिए भगवान हो, लेकिन तुम टैबलेट नहीं लेते, उल्लू की औलाद, तो क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारी तबीयत में। तो दो चीजें, एक तो विश्वास रखो मुझ पे नहीं, एकत्वम के हर टीचर पे विश्वास रखो। वी आर हियर टू टेक यू टू द स्टेशन ऑफ सक्सेस। विश्वास रखो और जो प्यार से बताते हैं वो करो। सही है? नहीं तो क्या, ऑर्डिनरी लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है तो मेहनत करो, बाकी क्या है। कल आपका लेक्चर में थोड़ा 15 मिनट जल्दी छोड़ूंगा, कारण कल 6:15 मेरी 5वीं गाड़ी की डिलीवरी है। कभी जिंदगी में सोचा था? हाँ, परसों ही बीवी ने दूसरे कुछ काम के लिए फोन किया था, तो मुझे टॉन्ट मार रही थी, अभी संजय तुम बहुत बड़े हो गए। मैंने कहा क्यों इज्जत निकाल रही हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम जितने समझते हो उसके भी तुम आगे गए हो। मतलब आगे गए हो ये ठीक है, तुम पहुंचे हो ये बहुत मुश्किल है। तो हम ऐसे मजाकिया डिस्कशन करते हैं, आपके लिए भी संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज। एक लड़की की कहानी दी थी ना आपको, 15 की उम्र में पिताजी ने बताया घर के बाहर जाओ, 300 रुपये लेके घर के बाहर गई थी। आज ज्वेलरी डिजाइन और ज्वेलरी का बिजनेस, शी हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ 200 करोड़। ये लड़की मुझसे कितनी भी छोटी हो, कहीं मिले मुझे तो मैं झुक के नमस्कार करने की तैयारी हूँ, क्योंकि मेरा हर एक काम करने वाले को सलाम होता है। आई रिस्पेक्ट एवरीबडी who works beyond the capacity. Our life is like a elastic. आपकी कैपेसिटी इतनी है, आपका प्रॉब्लम मैं आपको दोस्ती में बताता हूँ, पहले भी बताया था, फास्ट ट्रैक रिवीजन में नहीं, इतना है। आपका प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप इसका उपयोग इतना ही करते हो, आधा उपयोग। कैपेसिटी इतनी है, उपयोग आधा। और आप अगर मुझे पूछोगे कभी इच्छा हुई, सर आप सक्सेसफुल हुए भी और आज भी यू आर एट द टॉप इस उम्र में, अरे मेरी उम्र का तो ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाने वाला अभी कोई है भी नहीं। कभी एक तो रिटायर हो गए, नहीं तो भगवान ने रिटायर किया। कोविड वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू कॉल समबडी। मुझे तो कोविड हुआ ही नहीं, ऊपर क्या बुलाएगा है? मैं तो नीचे डट के बैठा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरी कैपेसिटी अगर इतनी ही थी, आई वॉज वेरी ऑर्डिनरी, तो मैंने सक्सेस कैसे पाया? मैंने इलास्टिक की तरह इसे स्ट्रेच किया। और आपकी बैच में तो मैंने आदर्श दिया, 27 पेजेस के केस स्टडी के आंसर लिखे कि नहीं? ये तो आदर्श है यार, फॉलो करो, विचारों को फॉलो करो, बहुत मजा आएगा। एक दिन तो मैं रहूं या ना रहूं, मेरी तो याद निकालोगे। यार ये एसएम सर को देखा और एकदम ज्यादा काम करने की इच्छा हुई। थोड़ा कभी ना कभी तो खुद का टेस्टिंग करो। मैं 8 किलोमीटर चला था एक दिन, 8 किलोमीटर एसपी कॉलेज, 3:30 बजे ही गया था। एंड द विटनेस इज जीबी सर। वो अपने लड़के को फुटबॉल को छोड़ने के लिए आए थे, तो मुझे मिले 4:25 को। मुझे कह रहे थे अरे एसएम क्या हो गया है? पूरा पसीने से, मई महीना था, पूरा भीगा था। इतना एक्सरसाइज करते हो? हाँ, 8 किलोमीटर हुआ था इतनी कड़ी धूप में, 42-41 में। तो मैंने ऐसे ही चलते चलते सोचा ये तो लास्ट राउंड है, आज ट्राई करें। और आधा राउंड, और ये सर्कल राउंड है एसपी कॉलेज का, 1.25 किलोमीटर का।
तो मैंने कहा आधा, मुझे यहाँ से घर का रास्ता है, ये सामने घर है मेरा, तो मैंने कहा आधा राउंड मारता हूँ, इलास्टिक की तरह बढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ तक आ गया। अभी झक मारने मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे बाकी का भी आधा मारना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना खतरनाक हूँ, ये राउंड कंप्लीट किया मैंने। और फिर मैंने कहा आय हाय 9.5 9 किलोमीटर हो गए, और एक इफ यू ट्रस्ट मी, मैंने और एक राउंड मारा, और उस दिन मैं 11.25 किलोमीटर चला और भागा। तो इट्स ऑल हियर, दिस इज द बॉस। यहां से इंस्ट्रक्शन आता है। अभी मुझे यहां से इंस्ट्रक्शन आ गया, ए सिमलोशी ऐसे हाथ लगा, इसलिए मैं लगा रहा हूं। तो ये बॉस है हमारी बॉडी का, सीपीयू। इसे अच्छा करो तो अच्छे ऑर्डर आएंगे। एम आई राइट? करो करो करो, बहुत सारा समय है। आज क्या 5 तारीख तो है अप्रैल की, जून में एग्जाम है ना, बहुत दिन है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर ए अचानक पार्टनर डी को लेके आया, नॉट अलाउड। पार्टनर ई नहीं, पार्टनर डी नहीं, उसका दोस्त डी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। वेयर ए पार्टनर ए हैज इन एनी वे ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन इंग्लिश मीन्स लीगल क्लेम, अगर मराठी अच्छा है कायदेशीर अधिकार, पार्टनर से अधिकार, इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, और कुछ पैसे गवर्नमेंट को पेएबल थे, तो कोर्ट ने इसका कैपिटल कोर्ट ऑर्डर के द्वारा अटैच किया, सील किया, ब्लॉक किया। वेयर ही शेयर हैज बीन अटैच्ड अंडर ए डिक्री, डिक्री मीन्स कोर्ट ऑर्डर, और सोल्ड in the recovery of arrears of GST, the court may dissolve the firm at the instance of, at the request of any of the other partner। और लास्ट 5 मिनट मैं आपको लास्ट 6th कारण, रदर 2 रह गए, बिजनेस वर्किंग एट अ लॉस। जरा मेरी तरफ ध्यान दोगे तो एक 5-6 लेक्चर्स हुए, पार्टनरशिप में ही हुए। तो मैंने आपको बताया था, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, स्टोरी बता रहा हूं इमेजिनरी, वो कुछ लेक्चर बाद काम की है, और वो लेक्चर आज का है। सर क्या स्टोरी बताई थी? एबीसी 3 पार्टनर ने 20-20 लाख कैपिटल आया और बिजनेस शुरू किया। याद आना चाहिए, कारण जितने भी चेहरे देख रहा हूं दे आर सिंसियर, एटलीस्ट दे आर अटेंडिंग द लेक्चर। ए और बी अच्छे खासे घर के थे, और ये सी बेचारा था, ये एकदम कॉमन घर का था, मामा चाचा से इंटरेस्ट पे पैसे उठा के लाया था। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा। पहले साल में 9 लाख लॉस, 3-3-3 कैपिटल नीचे आ गया, बढ़ने की अपेक्षा से कैपिटल आया था। नेक्स्ट ईयर में 5-5-5, अभी तो सी डर गया। अरे बाप रे, एक दिन तो मेरी साफ सफाई होने वाली है, तिरुपति स्टाइल कटिंग हो जाएगा, लाया था इतना गया पूरा। तो इसने इमीडिएटली सी के साथ, सी ने सॉरी ए और बी के साथ मीटिंग की। मेरे दोस्तों प्रॉफिट होने का चांस नहीं है, प्लीज बिजनेस को बंद करते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एक अच्छा मैनेजमेंट का डायलॉग बताता हूं, मैनेजमेंट का, कारण ये सब्जेक्ट भी मैंने सीए को 7 साल पढ़ाया है। बिजनेस के अच्छे दिनों में बिजनेसमैन का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? और बिजनेस के बुरे दिनों में एम बदलता है लॉस मिनिमाइजेशन। तो बुरे दिन है तो सी कहता है मेरे बाप, ए और बी रुकते हैं, बिजनेस बंद करते हैं, आगे तो चंपी नहीं होगी, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। ए और बी कहते हैं 2 प्रॉब्लम है, रादर 3 प्रॉब्लम है। पहली बात, बिजनेस में शुरुआत में लॉस ही होता है। दूसरी बात, हमने 5 साल के लिए फॉर्म बनाई है,
है? तो 2 साल बाद कैसे डिसॉल्व करें? और तीसरी बात, फिर सी कहता है तीसरी बात मत बताओ, मैं कोर्ट में केस करूंगा, बस हो गया, आई कांट बेयर द लॉ। ए और भी हंस के कहते हैं, अरे साले तू क्या करेगा, फॉर्म तो 5 साल के लिए बना है, तो 2 साल बाद कैसे डिसोल्यूशन की कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा? डिसोल्यूशन इस विषय पे बात हुई थी। नॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड फर्म नहीं है फिर भी नीचे की 6 एक्टिविटीज पे बुरा परिणाम होता नहीं। वन ऑफ देम वाज दिस। अभी आप जवाब दोगे, क्या कहना है आपका? फर्म 5 साल के लिए बनाई थी लेकिन प्रॉफिट होने का कोई चांस ही नहीं है। विल कोर्ट ऑफ लॉ डिसॉल्व द फर्म इवन बिफोर 5 years आर ओवर? मैं फिर से बोलता हूं, हर एक बिजनेस का एक सिंपल पर्पस होता है और वो पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। मेरे वर्ड पे विश्वास रखो, मैं खाली लॉ नहीं पढ़ाता, आई एम एन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट ऑल्सो। बाइजूस और अनअकैडमी, इनका कुछ ही सालों का खेल बाकी है, प्रोबेबली लास्ट 1.5 year। लास्ट लॉन्च किया, क्या पागलपन। आईपीएल के ग्राउंड पे इतने हेवी एडवर्टीजमेंट के रेट है, बाइजूस अनअकैडमी और 7 सेकंड का रेट है 50 लाख। हाँ, एडवर्टीजमेंट के लिए मॉडल लिया लायनेल मेसी। मुझे आज तक इन कंपनियों की पॉलिसी नहीं समझी। मेसी का और एजुकेशन का क्या संबंध? बायजूस शाहरुख खान, अरे त्या गाढवाचा आणि एज्युकेशनचा काय संबंध? हा, तिच्या आईला तो केबीसीत नाही चालला, पठाण वगैरे ठीक आहे, किंवा लुंगी डान्स, काही संबंध आहे का? हा, सांगा ना मला तुम्ही, एम आय राईट? आता ह्याच्यानंतर इतके घाणेरडे डायलॉग तोंडात येतात, आई स्वेयर। अरे यार, उस बंदे का वो एरिया तो होना चाहिए, हो का नहीं? हाँ, एक सीमेंट का ऐड देखा था मैंने, अभी क्या करें, न्यूज में देखना ही पड़ता है। कितनी बार ऐड आने के बाद मैं बदलू? लाइन से 3 चैनल है टाटा स्काई पे, लाइन से 3, एबीपी माझा 1255, 1257 आईबीएन लोकमत, 1259 जी24। तो सीमेंट का ऐड, सीमेंट का ऐड है ना, तो अच्छी कैसी बिल्डिंग दिखाओ ना। एक जबरदस्त फटाका लड़की 1 पीस बिकिनी पहन के सी वाटर से बाहर आती है और ऐड के पीछे स्लोगन जाता है, मजबूती हो तो ऐसी। अरे यार, ये ऐड और होता कुछ तो मैं समझ सकता था। सीमेंट की ऐड में मजबूती के लिए लड़की दिखी, अरे खली को लेते, मजबूती और कहा, आई कैन कन्विंस माई सेल्फ। बहुत टाइम पास बिजनेसमैन है। हाँ, बिरयानी कैसे खाना पसंद करोगे? गर्मा गर्म ना। हाँ, अरे यार, पूना में बिरयानी का नाम है गारवा बिरयानी, ठंडी बिरयानी। हाँ, चाय का ब्रांड का नाम है वाघ बकरी चाय। चाय का और वाघ बकरी का संबंध क्या मेरे भाई? मैं क्या बोलता, क्या लगा? चाय का और वाघ बकरी, ये बकरी वाघ होता तो मैं बोलता नहीं। चाय पीने से पहले आप बकरी होते हो, चाय पीने के बाद वाघ। आई कैन अंडरस्टैंड। वाघ बकरी का इंटरप्रिटेशन कैसे करें? तो ये एड फील्ड जो है, अरे यार बहुत भयानक है। फैमिली के साथ कई एड हम देख भी नहीं सकते। मुझे एड में ना जाने की आपको हाथ जोड़ रहा हूं। हॉरिबल, हॉरिबल। लेटेस्ट एक अमूल माचो की एड है, जैकलिन फर्नांडिस। फैमिली के साथ देखना गुनाह है। मेरा पोता बड़ा हो रहा है, एक दिन पूछेगा, बाबा एक आजोबा कौन सा ऐड है? अभी क्या बताऊं। सनी लियोन का एक ऐड जोरों में चल रहा था,
आजोबाई कोणती जाहिरात आहे आता त्या नातवाला काय सांगू कुठली ऍड आहे. दिस इज ऑल द प्रॉब्लेम यार. बिझनेस वर्किंग at a loss where the business of the firm cannot be carried on except at a loss. प्रॉफिट होने का कोई चांस ही नहीं है. The court may dissolve the firm at the suit, at the request, at the case of a partner. This clause gives discretion, choice to the court to dissolve a firm for a fixed term. 5 साल की फर्म 2 साल बाद ही, even though the term has not expired, if the business thereof cannot be carried on except at a loss. A partnership is formed essentially to earn and share profits of the partnership. That is the basic purpose. If the business can be carried on only at a loss, तो क्यों झक मारने शुरू किया? बंद कर दो. द अटेनमेंट ऑफ द कॉमन एंड. एंड माने पर्पज, एंड माने ऑब्जेक्टिव, इन मराठी उद्दिष्ट. with a view to which the partnership was formed becomes impossible. In such a case, the court may dissolve the firm. दोस्तों नंबर 7 एनी अदर ग्राउंड पहले ही बताता हूं, ये कोई नई नॉलेज देने वाला पैराग्राफ नहीं है. अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी समरी एक इंग्लिश जज, इंग्लैंड के जज लॉर्ड लिंडले द्वारा की है. इसलिए इनको शायद याद है, मैंने इस पैराग्राफ का नाम रखा है भेल पैराग्राफ. भेल में कई चीजों मिक्सचर होता है ना, वैसे अभी तक जो भी ऊपर 1 2 3 4 5 6 में कारण देखे, उन सभी कारणों की समरी यहां आपको देखने को मिलेगी. एनी अदर ग्राउंड, द कोर्ट में dissolve a firm on any ground which renders it, which makes it just माने proper, and equitable माने justifiable, that the firm should be dissolved. So summary देखते हैं. लॉर्ड लिंडले की, इंग्लैंड में जजेस को लॉर्ड कहते हैं, हमारे यहाँ उसका इंप्रूवमेंट किया माय लॉर्ड. जज को कहते हैं सभी एडवोकेट. हमारे लोग ज्यादा होशियार होने के कारण उन्होंने इसको भी इंप्रूव किया मे लॉर्ड. ये वर्ड गलत है, द वर्ड इज माय लॉर्ड. कई लोग बहुत टाइम पास बोलते हैं, उसके सामने मुझे हंसी आती है. स्क्रू, स्क्रू, ये ई कहां से लगाते हैं अभी तक नहीं समझा. बराबर है. हाँ, कल क्या रे पी रहा था, अरे नहीं स्मॉल पेक पिया मैंने. स्मॉल, अरे वर्ड इज स्मॉल, इट्स नॉट स्मॉल. तो क्या बोलते हैं साले, आई डोंट नो. चला, रिफ्यूजल टू मीट ऑन मैटर्स ऑफ बिजनेस. मैंने कहा ना, पार्टनर अपना रोल निभाते नहीं. कंटिन्यूड क्वारलिंग, बार बार झगड़े, एंड सच ए स्टेट ऑफ एनिमोसिटी, डाउटफुल एटमोस्फियर, एनिमोसिटी एज प्रिक्लूड्स, एज टेक्स अवे ऑल रीजनेबल होप ऑफ रिकंसिलिएशन. अभी सभी पार्टनर का कभी भी जमेगा नहीं, इतने रिलेशंस खराब हुए हैं. हमारा एक दोस्त बीएसएनएल में अच्छी पोजीशन पे ट्रेड यूनियन में भी था, तो उसने ही हमें टेनिस होने के बाद सिलेक्टेड 4-5 दोस्तों को बताया, अरे मेरा और मेरी बीवी का जम नहीं रहा है, वी आर गोइंग फॉर डाइवोर्स. और 2 लड़कियां, दोनों भी कॉलेज में. हमें तो आश्चर्य लगा.
अच्छा हे काय झालं? मैंने और मेरे एक दोस्त ने डिसाइड किया इन दोनों को हम सेपरेटली मिलेंगे और अगर इनका डाइवोर्स हम बचा सके, रिकन्सिलिएशन कर सके तो एक अच्छा होगा। ये उम्र नहीं है डाइवोर्स की 50-51 में। तो मैं और मेरा दोस्त इसे अलग रेस्टोरेंट में मिला ओवर कॉफी, उसकी बीवी को अलग रेस्टोरेंट में मिला और दोनों की साइड सुनने के बाद हमें पता चला इनके रिलेशंस इतने खराब हुए हैं कि अभी ये कभी भी साथ में रह नहीं सकते। यू अंडरस्टैंड? समाज ऐसा थर्ड क्लास होता है कि कुछ लोगों ने हमारे सामने कहा है डाइवोर्स तो होना ही था। तो इन लोगों को मैंने पूछा कैसे? ये तुम्हारा दोस्त बाहर लफड़े करता है। भी हमें मालूम था ना, ये 11 स्टैंडर्ड से हमारे साथ में था, ये लफड़े वगैरह कुछ नहीं करता था। समाज ऐसा ही बोलता है, मर्द हमेशा नालायक और औरत हमेशा एकदम इनोसेंट। ओ, तो किस पागल के मुंह में लगे? हम चुप बैठे, मैं और मेरा दोस्त। फाइनली पुणे मैरिज कोर्ट ने डाइवोर्स सैंक्शन किया। ट्रस्ट माय वर्ड, ये झूठ लगेगा, डाइवोर्स सैंक्शन होने के बाद मेरे दोस्त की बीवी ने, जिसकी भी उम्र 49 थी, शी मैरिड नेक्स्ट डे अ यंग बॉय। नाम भी बताता हूं, प्रशांत दामले, एक्टर वाला नहीं, a young man of 25 years. This woman of 49 she married. फिर मैं उन लोगों को समय निकाल के मिला। कौन नालायक था? क्यों अपना ओपिनियन बनाते हो? कुछ मालूम है तो बोलो, मालूम नहीं है तो किसी के बारे में कुछ बोलो मत। आउट गोइंग फ्री है। हाँ, ये नालायक, ये गंदा है, तू क्या संत तुकाराम क्या औलाद है क्या? हरामी के पिल्ले साले। भयानक है। इसलिए मैं, समाज मराठी अच्छा है, मी समाजाला फाट्यावर मारतो, कळलं? आणि यांना तर माझा डायलॉग पाठच है, फक ऑफ द सोसाइटी। लेक्चर से पहले अभी मैं नीचे था ग्राउंड फ्लोर पे, बाहर जाके इतना चाय पिया, ये भी मिली थी सुबह में, बाहर जाके आधा सिगरेट पिया। चोर, यू स्मोक? तुझे का कसं काय जातं? दैट्स माय प्राइवेट लाइफ, सो दैट इज बाय कपड़े घरी जा। दैट्स माय प्राइवेट लाइफ। लेक्चर में चाय भी कभी पिया नहीं है मैंने, तो सिगरेट की तो बात, दैट्स माय प्राइवेट लाइफ। मैं तुम्हारे पीछे आता हूं क्या? कहा है कुठे? मुझे क्या लेना देना है भाई? दैट्स योर प्राइवेट लाइफ। तो मेरा यह प्रोफेशनल ड्यूटी जो मैं निभा रहा हूं ना, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करता और इसलिए खुश हूं, इसलिए खुश हूं। यू अंडरस्टैंड? सबसे बड़ी बात है, डोंट इंटरफियर इन अदर्स लाइफ, कंटिन्यू विथ योर ओन लाइफ, मेक इट मोर ब्यूटीफुल। बहुत मजा आता। काय करायचं आपल्याला? मैं तो पिछले 10 सालों से मैं किसी को पूछता भी नहीं, स्टाफ वालों को, कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। मुझे क्या लेना देना? मेरा पेट भर के बह रहा है ना, तो और उस क्लास में कितने हैं मुझे क्या? सो आई कॉम्पीट विथ माई सेल्फ। बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ लेना नहीं। मैं लास्ट ईयर की तुलना में इस साल अच्छी पोजीशन में हूं, मतलब प्रोग्रेस कर रहा हूं, दैट इज गुड फॉर मी। मुझे क्या लेना देना है उस क्लास में किसने, उस क्लास में कितने? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं उस स्टेज से बहुत आगे गया हूँ, नॉट इंटरेस्टेड। जो मेरे सामने आएंगे, हर लेक्चर अटेंड करेंगे, उनका भला करने की मेरी ताकत है डेफिनेटली, प्रोवाइडेड दे विल फॉलो माय सजेशन। मैं सबका भला, इतने लोगों को सीए बना के चुका हूँ, एकत्वम में भी कोई नहीं है, 40-45 हजार लोगों को मैंने सीए बनाया है। ये क्या है? लेकिन वो सुनते थे। आप सुनते हो बहुत सीरियसली, आपके चेहरे मुझे, लेकिन फॉलो नहीं करते। और ये दुख
मैं कल, हमारे यहाँ फोटो सेशन था, मैं 9 बजे तक यहाँ पे ही था। अभिषेक ने कल मुझे कहा, एसएम नाउ यू विल एंटर 60 ना। मैंने कहा यस, और 1 साल काम करो और बंद करो। क्या बोल रहे? हाँ, ही इज 37 ओनली। उसने मुझे बताया सर 2 साल में एसएम मैं भी बंद कर रहा हूँ। तो ये पढ़ाने में मजा ही नहीं आता। 4 पैसे कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं ऐसे लगने लगा है। ये रियलिटी है। और ये बात मैं और अभिषेक सर छोड़ के मुझे नहीं लगता आपके साथ कोई बोलेगा, कारण हम बिंदास लोग हैं। सामने वाला जितना इन्वॉल्वमेंट वाला होता है ना, उतना हमारे जैसे टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। मजा आजकल मिसिंग हो गया। ठीक है, इट्स ओके, ये समय समय की बात है। एज प्रिक्लूड्स, टेक्स अवे ऑल रीजनेबल होप ऑफ रिकंसिलिएशन। अभी इन पार्टनर के विचार कभी जमेंगे नहीं। एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन हैव बीन हेल्ड सफिशिएंट टू जस्टिफाई ए डिसोल्यूशन। विल यू हैव अ लुक हियर? ए एंड बी पार्टनर है। पार्टनर बी हमेशा ए को गालियां देता है। बी बहुत रूड है, अगाऊ है मराठी में। ये बहुत आगे की बात है। ए को डिसोल्यूशन की मांग करनी है, जज साहब को ये बताने की दोस्तों जरूरत ही नहीं है बी मुझे गालियां देता है, बहुत एरोगेंट है। ए को एक ही बात जज साहब को बतानी है, जज साहब हम दोनों पार्टनर है, तो एज अ पार्टनर हम दोनों में जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास आज रहा। इट मीन्स अवर बिल्डिंग कॉल्ड एज पार्टनरशिप हैड कोलैप्स्ड। ये अगर जज साहब को कन्विंस कर चुके तो जज साहब आपकी फर्म को डिसॉल्व करेगा। कारण लास्ट टाइम पॉसिबली बोल रहा हूं, पार्टनरशिप एज अ बिजनेस इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट एंड एब्सोल्युटली, मैंने खुद नहीं कहा था। कोई हमारी बेटी यहाँ से अगर मेरी बीवी को फोन करे और बताए मैडम सर भंडारकर रोड पे कॉफी जॉइंट में लड़की के साथ बैठे हैं, तो मेरी बीवी कहेगी मुझे फिर रिक्वेस्ट फोन मत करना, वो हमारी बेटी ऐश्वर्या होगी। ये विश्वास होना चाहिए। एम आई राइट? ये विश्वास जब तक है तो आप नेचुरल हस्बैंड एंड वाइफ हो, बराबर है। डाउट आ गया कि मैरिड रिलेशनशिप जैसे कोलैप्स होता है, सेम हैपन्स इन पार्टनरशिप। आई थिंक इससे और अच्छा एग्जाम्पल मेरी देने की ताकत नहीं है। तो वो नालायक है, वो गालियां देता है, बहुत रूड है, इतना ही प्रूव करो। हम दोनों में अभी एक दूसरे पे विश्वास रहा नहीं, चला। इट इज नॉट नेसेसरी in order to induce the court to interfere, ये जरूरी नहीं है, to show personal rudeness on the part of one partner to the other, और ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है, और even any gross misconduct of a partner, तो क्या जरूरी है? मैं वही बात कर रहा था अभी। all that is necessary is to satisfy the court that it is impossible for the partners to place that confidence in each other which each has a right to expect। कल हमारी घर की काम वाली लक्ष्मी बता रही थी, ताई घर खर्च के लिए मैं कुछ पैसे 500 रुपये घर के कबर्ड में लॉक करके रखती हूँ। हस्बैंड शराबी है, कोई एक्सेप्शनल बात नहीं है, 100 घरों में 100 के 100 शराबी है। झोपड़पट्टी की बात कर रहा हूँ, हमारी यहाँ की जनता वसात। तो मेरी बीवी ने पूछा तो सेफ है ना पैसे? अतई क्या बताऊं, मैं आ गई काम पे, मैं 9 घरों में काम करती हूँ, इस नालायक के पास पैसे नहीं थे, इसने
सब कपड़े बाहर निकाले, चाबी ढूंढ निकाली, वो कबर्ड ओपन किया और ये 500 क्या, और भी मैंने समय समय पे 100, 200, 300 रखे थे, ये सब लेके शराब पीने के लिए गया। तो इस नालायक के साथ ये औरत क्यों रही है, यही तो सवाल है। Am I right? Same happens in partnership. पुरुषस्य कर्तृत्वम स्त्रियः चरित्रम, ये पहले वाली पुरानी कहावत है। क्रिएटिविटी ऑफ अ मैन एंड कैरेक्टर ऑफ अ वुमन, ये अभी बदल गई कहावत। अभी मर्द और औरत के लिए अलग अलग नहीं रहा, बोथ आर सपोज टू बी क्रिएटिव। मेजॉरिटी घरों में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। मेरे ही घर में देखो, लड़का और बहू दोनों काम कर रहे हैं। तो नील को हम देखते हैं, आज नील का स्कूल का लास्ट डे था, तो मैं और मेरी बीवी अकॉर्डिंग टू अवर अवेलेबल टाइम हम देखते हैं नील को 10:30 से 5:30 तक। अगर ये नहीं देखेंगे तो मेरी बहू नौकरी कर ही नहीं सकती, और वो नौकरी नहीं करेगी तो दोनों की जिंदगी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी चलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। कोई कहेगा सर आप तो अच्छा कमा रहे हो, बेटे को दे सकते हो, क्या मैंने हर महीने पैसे भेजे गूगल पे, विल ही एंजॉय हिज लाइफ? विल ही एंजॉय हिज लाइफ? कल की बात है, मैंने बहू को 1 लाख ट्रांसफर किए उसकी फीस भरने के लिए, लेकिन फीस वेयर 46,000 ओनली। बहू ने 50,000 मुझे वापिस किए। उनको भी आनंद नहीं मिलता ना बार बार, बराबर है, घर वालों से पैसे लेके फिर लोग कहेंगे, राधा अपना मन कहेगा इतनी बार पैसे लेते हो तो तुम क्या करते हो, सही है ना? तो ऐसी बात है। दिस इज ग्रेट। मैंने पूछा बहू को, क्यों श्रुति पैसे दिए? नहीं बाबा इतनी फी नहीं है, फी 47,000 ही है, तो इतने क्यों आपने दिए? चला आगे। To place that confidence in each other which each has a right to expect, and that such impossibility, जो केस कर रहा है वही नालायक नहीं होना चाहिए, केस करने वाला पार्टनर इनोसेंट होना चाहिए, हैज नॉट बीन caused by the person seeking, trying to take advantage of it। मतलब डिसोल्यूशन की रिक्वेस्ट करने वाला पार्टनर ये खुद अच्छा होना चाहिए, जिसके कारण डिसोल्यूशन की डिमांड हो रही है वो पार्टनर ऐसा केस नहीं कर सकता। 5-6 मिनट बाकी है, तो मैं आज शुरू कर रहा हूं, जो कल थोड़ा कंप्लीशन की तरफ जाएगा, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड इट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पहला टाइप आज कंप्लीट हो जाएगा, पहले चैप्टर में ये है, ये देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर। 5 मिनट बाकी है, पहला और दूसरा दोनों भी हो जाएंगे। विथ योर परमिशन मे आई स्टार्ट? पहला नाम क्या है? एक्चुअल पार्टनर। इसके और 2 नाम है, लिखो मत, स्टोर करो। वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। बताने में खुशी होती है, एकत्वम के अभी 4 पार्टनर्स रहे। कितने? मैं, अभिषेक सर, जीबी सर, मनीष सर, बराबर। 4 पार्टनर्स में से हमें बताने में आनंद होता है, हम चारों भी वर्किंग पार्टनर्स हैं। हाँ, कल मैं यहां से 9:15 बजे घर गया हूं, तो प्रायोरिटी मेरी फैमिली एटलीस्ट कल नहीं थी, प्रायोरिटी वॉज एकत्वम एकेडमी। अगर 9:15 के बजाय फोटोशूट कंप्लीट होने में 11:15 भी बचते तो मैं 11:15 बजे तक रुक। यू अंडरस्टैंड? तो सब कुछ एकत्वम के लिए
ये जिनका रोल होता है उनका नाम होता है वर्किंग पार्टनर। 24 hours of the day that partner is available for his firm. He is an agent of the firm. वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस की नेचर से मैच करने वाला करता है वो कॉन्ट्रैक्ट बाकी के पार्टनर पे बाइंडिंग होता है। इज दैट राइट? ओके। हाँ, ए और बी पार्टनर है और ए अगर पागल हो जाता है तो ए का पागलपन ये बी के डिसोल्यूशन की रिक्वेस्ट के लिए एक साउंड कारण हो सकता है। इज दैट राइट? कारण ए कौन सा पार्टनर है? एक्चुअल वर्किंग एक्टिव पार्टनर है। चलो, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। नंबर 2, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। बराबर मेरे पास 3 मिनट है। एबीसी ये 3 नया पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तीनों बैठे हैं राउंड टेबल मीटिंग में। ए और बी ने और सी ने भी एक्सेप्ट किया। लुकिंग एट अवर रिक्वायरमेंट वी शुड ब्रिंग 50 लाख रुपीज ईच एज कैपिटल। तीनों ने कहा डन, 8 दिनों में पैसे अरेंज करके हम लाते हैं, प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। अचानक सी ने बाकी सभी डिस्कशन होने के बाद एक रिक्वेस्ट की ए और बी को। दोस्तों, अब पहली बार बिजनेस में आ रहे हो, सी ने ए और बी को कहा, लेकिन मेरे ऑलरेडी 3 अलग अलग बिजनेसेस है। कितने? 3 अलग अलग बिजनेस है। जैसे मेरे एसपी कॉलेज के घर के सामने रहने वाली पीएन गाडगिल ज्वेलर्स की गाडगिल फैमिली, ज्वेलरी में अमेरिका में भी ब्रांचेस है, पूना में 7 ब्रांचेस है। सौरभ गाडगिल, ही इज इनटू कंस्ट्रक्शन। कोरेगांव पार्क में जबरदस्त भारी पोस्ट 91 नाम का रेस्टोरेंट है, तो इज इनटू हॉस्पिटैलिटी। तो शायद ये पार्टनर सी सौरभ गाडगिल जैसा होगा। ऑलरेडी 3 अच्छे खासे बिजनेस है, तो ये सी ए और बी को रिक्वेस्ट करता है, मैं लाता हूं ना कैपिटल 50 लाख, मुझे इक्वल प्रॉफिट दो, लेकिन मैं तुम्हारी इतना हर दिन इस फर्म के डे टू डे एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा नाम पार्टनरशिप के नाम में इंक्लूड मत करो। जो आप नाम रखने वाले थे बोर्ड पे मेसर्स ए बी एंड सी, वो खाली आप कहो मेसर्स ए एंड बी। दुनिया को पता ही ना चले कि मैं आपका पार्टनर हूं। इज दैट राइट? इज दैट क्लियर? तो सी का नाम सीक्रेट रखा जाता है। सी का नाम दुनिया के सामने एज अ पार्टनर आता नहीं। तो सवाल यही है, तीनों प्रॉफिट तो इक्वल शेयर करेंगे, लेकिन क्या सी भी ए और बी ने लिए हुए लोन के लिए लायबल होगा? एंड आंसर इज यस। आप कहोगे सर कैसे लायबल हो गया? अगर एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है इन्होंने 90 लाख का, तो एचडीएफसी को मालूम ही नहीं है कि सी इनका पार्टनर है, तो एचडीएफसी केस करेगा ए और बी के अगेंस्ट ही। करेक्ट? ए और बी के अगेंस्ट एचडीएफसी केस करेगा, 90 लाख रिकवर करेगा, 45 ए और बी सी को मिलेंगे और सी को बताएंगे हमने 90 लाख का लोन क्लियर किया, तेरी भी कंट्रीब्यूशन थी 30 लाख की। ए कहेगा मुझे 15 लाख दे, बी कहेगा मुझे 15 लाख दे। ये फालतू सवाल मत पूछो, थोड़ा चाइल्डिश है। नील पूछेगा तो ठीक है। तो सी ने ये 15 लाख नहीं दिए तो वेरी फालतू सवाल। अरे घी सीधी उंगली से जब निकलता नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी है।
लोकल डॉन को अपॉइंट करो, वो 24 आवर्स में रिकवरी करके देगा। कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? लोकल जो भाई लोग होते हैं उनके अपने अपने कोर्ट होते हैं, बराबर है। उनको शिवाजी नगर कोर्ट की जरूरत होती? ऐसे खतरनाक होते हैं कि सी के घर में घुसेंगे, उसका प्यारा पोता बाहर खेल रहा है, उसे उठाएंगे, मिस्टर सी कहेगा अरे साहब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, एकदम क्यूट बेटा है। कल रात तक आते हैं, 24 आवर देते हैं ना, साहब साहब वगैरह कहते हैं वो। 30 लाख तैयार होनी चाहिए, नहीं तो क्या है, बच्चा क्यूट है, तो हमें इच्छा हो गई उसे उठा के लेके जाने की। सी खुद को बेचेगा, लेकिन दूसरे दिन रात को 30 लाख अरेंज करेगा। इज द स्टोरी क्लियर? थैंक यू वेरी मच। कल से मेरी और आपकी कितनी मीटिंग बाकी है? 3। आज मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सभी लेक्चर जो प्रॉमिस किया था वो आज मैंने फुलफिल किया। तो एंजॉय क्वालिटी नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।